कहने लगा आज मैं धन्य हो गया। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, इनकी माँ कहती थी कि मैंने दोनों भाइयों को एक साथ घोड़ी चलाना है, ये एक साथ घोड़ी चढ़ेंगे और एक साथ इनको घोड़ी चढ़ाऊंगी, इनके तिलक लगाऊंगी। आज दोनों एक साथ घोड़ी पर चढ़ गए, इनकी माँ की इच्छा पूरी हो गई। अब गुरु गोविंद सिंह ने जो बलिदान दिए, दो उनके बहुत छोटे छोटे बच्चे जो 5 साल के 7 साल के थे, उनको सरहंद की मस्जिद में ज़िंदा चुनवा दिया गया। इससे बड़ा जुल्म क्या होगा दुनिया के अंदर? दुनिया के अंदर इतना इतिहास क्या होगा कि छोटे बच्चों से बदला ले रहे हैं जालिम लोग, उनको जुल्म सता रहे हैं। 2 बच्चे चमकौर में पहुँचे, चमकौर में भी उन्होंने वही किया। गुरु गोविंद सिंह जी की बात रखी कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ। वहाँ 80 आदमी थे अंदर किले के अंदर, और बाहर जो थे 3 राजाओं की फ़ौज थी। सरहंद के नवाब की फ़ौज लगी हुई है, लाहौर के नवाब की फ़ौज लगी हुई है, और दिल्ली से मुगलों की फ़ौज आई हुई है गुरु गोविंद से लड़ने के लिए। तो वहाँ 8 लाख से ज़्यादा फ़ौज खड़ी हुई है, और अंदर 80 आदमी बैठे हुए हैं किले के, और दोनों लड़के खड़े हुए हैं। अब यहाँ भी बहुत सारी किंवदंतियाँ, गीत चलते हैं। वहाँ पंजाब में जो गीत चलते हैं उनमें बहुत वीरता की बातें, वीर रस के गीत चलते हैं। इतिहास में भी थोड़ा सा इनका वर्णन है, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से है, और गीतों में जो है शौर्य की दृष्टि से है, गीतों में, लोक गीतों में। तो वहाँ क्या कहा जाता है कि पहला जो जुझार और अजीत, वो दोनों किले पर खड़े हुए हैं, और देख रहे हैं कि 8 लाख फ़ौज बाहर खड़ी है और हमारे पास केवल 80 आदमी हैं। तो बड़े भाई को प्यास लगती है, वो घोड़े से उतरने लगता है। ये पंजाब के लोक गीत हैं, इतिहास में इनका वर्णन छोटा करके बता दिया है, लेकिन वहाँ शौर्य की गाथा है, क्योंकि लोक गीत जो होते हैं वो बड़े उनकी श्रद्धा प्रकट करते हैं। तो जब घोड़े से उतरने लगा तो छोटे भाई ने कहा कि भाई शत्रु सामने खड़ा है, दुश्मन सामने खड़ा है, और तुम घोड़े से उतर के कहाँ जा रहे हो? वो कहने लगा कि भाई मुझे प्यास लग रही है, पानी पीने जा रहा हूँ। तो छोटा भाई कहने लगा, भाई तुम्हें पता नहीं, हम सिंह की संतान हैं, और सिंह की प्यास पानी से नहीं बुझती है। तो पंजाब के लोक गीतों में, कविता में इसका वर्णन है सारा। तो उन्होंने कहा कि सिंह कैसे प्यास बुझाते हैं कि दुश्मन की फ़ौज पर कूद पड़ो और उनके खून से अपनी प्यास बुझाओ। शेर अपनी प्यास खून से बुझाता है। तो बड़ा भाई जो था, जब उसको जोश आया, उसने किले की दीवार से अपना घोड़ा कुदा दिया और वहाँ मार काट करनी शुरू कर दी। अब कहाँ अकेला आदमी और कहाँ 80 लाख फ़ौज, हज़ारों को उसने, सैकड़ों को मार मार के नीचे गिरा दिया। अब ये बच्चे भी कितने थे, एक 17 साल का है, एक 15 साल का है। तो एक खड़ा जो है नीचे गिर गया, तो दूसरा छोटा भाई जो था उसे भी दोष आया। उसने भी बस वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह नारा लगाया और कूद पड़ा, और उसने भी सैकड़ों को मार दिया, वहाँ काट दिया। अब वो भी वहाँ शहीद हो गया। जब वो शहीद हो गया तो वाहेगुरु दशमेश ने अंदर से नारा लगाया, सत श्री अकाल। अब ये भाई दयाराम जो थे कहने लगे, वाहेगुरु तेरे दोनों जवान लड़के यहाँ शहीद हो गए, रणभूमि में पड़े हुए हैं, और तू इतनी ज़ोर ज़ोर से नारा लगा रहा है। कहने लगा आज मैं धन्य हो गया। गुरु गोविंद सिंह कहने लगे, इनकी माँ कहती थी कि मैंने दोनों भाइयों को एक साथ घोड़ी चलाना है, ये एक साथ घोड़ी चढ़ेंगे और एक साथ इनको घोड़ी चढ़ाऊंगी, इनके तिलक लगाऊंगी। आज दोनों एक साथ घोड़ी पर चढ़ गए, इनकी माँ की इच्छा पूरी हो गई, और मेरी इसलिए पूरा हो गई कि मैंने अकाल पुरुष से ये मांगा था कि वीर गति को प्राप्त हों। तो आज ये रणभूमि में शत्रु का रक्त पीते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। वो अकाल पुरुष के सामने जो मैंने प्रतिज्ञा की थी, जिसलिए मुझे अकाल पुरुष ने भेजा था, वो आज कार्य पूरा हो गया मेरा।